और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। देश की आधी आबादी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मन में कितना स्नेह और सम्मान है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौके पर खुलकर महिलाओं के प्रति अपने भाव सबके सामने रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसलों में महिलाओं के लिए विशेष स्थान हमेशा से दिखता रहा है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है और प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए खास तैयारियों के साथ गुजरात के नवसारी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों के साथ एक संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तो सबसे बड़ी हाईलाइट है, महिला दिवस के मौके पर गुजरात की महिलाओं ने उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने की पुख्ता तैयारी कर ली है। दरअसल गुजरात पुलिस ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी हमारी महिला पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के जिम्मे होगी। यह गर्व की बात है। यानी हेलीपैड से लेकर पूरा रूट और सभा स्थल तक प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में केवल महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी। गुजरात पुलिस के मुताबिक पीएम की सुरक्षा में 2145 महिला कांस्टेबल, 187 महिला सब इंस्पेक्टर, 61 यानी 61 महिला इंस्पेक्टर, 19 महिला डिप्टी एसपी, 5 महिला एसपी, 1 महिला एडीजी, 1 महिला आईजी। यानी महिला दिवस पर देश के सबसे बड़े व्यक्ति की सुरक्षा आधी आबादी के मजबूत कंधों पर होगी और मुझे तो इसका गर्व है, आपको भी होगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब महिलाओं के प्रति समाज की धारणा बदलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और इसे हिस्सा भी बनाया है अपने कार्यक्रम का। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, याद करिए। वो तस्वीर थी 26 नवंबर 2024 को भारतीय संसद में जाते वक्त। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी की महिला सुरक्षा अधिकारी दिखाई दे रही हैं। यही नया भारत है जिसमें महिलाओं के मजबूत हाथों में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कमान होगी। यह गर्व की बात है। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मिशन मोड में लगातार काम कर रहे हैं। माताओं और बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है, एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है, इसको राजनीति के तरफ से मत तोड़िए। ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूं कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस देनों की बहनों की सेवा करूं, इस देश की बेटियों की सेवा करूं। याद करिए, एयरफोर्स फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं की एंट्री हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखते हैं, अपनी टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। इज्जत घर यानी टॉयलेट्स, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, विधायिका में 33% आरक्षण समेत अनगिनत ऐसी योजनाएं जिससे फोकस में सिर्फ महिलाओं को रखा गया है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है तो नरेंद्र भाई को भी आधी आबादी का भरपूर साथ मिल रहा है। माना जाता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में महिलाओं के साथ के बिना बीजेपी की इतनी बड़ी और बम्पर जीत मुश्किल थी। यानी अब वो दौर तेजी से पीछे छूट रहा है जब महिलाओं को कमजोर, कमतर समझा जाता था, क्योंकि आज की महिलाएं सारे बंधनों और बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। और अगर आपके घर में तो महिलाएं होंगी, उन्हें सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। बेटी को, धर्मपत्नी को, बहन को, किसी को मत रोकिए। लेकिन लड़कियों की भी जिम्मेदारी यह है कि वो भी आगे बढ़ें, तो ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ें और मेहनत करें। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है ये आपको सत्य और तथ्य पसंद आया होगा और आप सब महिलाओं को, हम सबको इस महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाएं सिर्फ देने से नहीं होती, करने से होती हैं। और मेरा निवेदन है कि हम अपने घर में लड़कियों को ना बोलें संभल के जाएं, अपने लड़कों को बोलें संभल कर बाहर जाएं। ऐसी हरकत ना करें जिससे वो परिवार को शर्मिंदा करे। लड़कों को समझाइए, लड़कियां तो बहुत समझी हुई हैं। नमस्कार।